सोनू और मोनू लुका छिपी खेल रहे थे। मोनू की बारी थी छिपने की। वो एक सीक्रेट जगह ढूंढ रहा था। उसे अलमारी के पीछे एक पुराना बॉक्स मिला। उसने उसे खोला। अंदर एक लिपटा हुआ कागज का टुकड़ा था। ये एक नक्शा था। सोनू, देखो मैंने क्या पाया। मोनू चिल्लाया। सोनू दौड़ता हुआ आया। उन्होंने साथ मिलकर नक्शा खोला। उसमें एक खजाने तक जाने का रास्ता दिखाया गया था। वाह, एक असली खजाने का नक्शा। सोनू और मोनू बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने खजाना ढूंढने का फैसला किया, लेकिन पहले उन्हें सामान चाहिए था। उन्होंने स्नैक्स और पानी पैक किया। वे मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास ले गए। वे किसी भी चीज के लिए तैयार थे। पक्का है हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए? चिंता मत करो, हम किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार हैं। अपने बैकपैक्स के साथ वे निकल पड़े। नक्शे ने उन्हें एक जंगल के किनारे तक पहुंचाया, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं था। पेड़ एक जादुई रोशनी से चमक रहे थे। अजीब और अद्भुत जीव पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। सोनू और मोनू थोड़े डरे हुए थे, लेकिन वे बहुत एक्साइटेड भी थे। उन्होंने हाथ पकड़ा और चमकते जंगल में कदम रखा। एडवेंचर शुरू हो गया था। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। नमस्ते यात्रियों। चमकदार पंखों वाली एक नीली चिड़िया उनके पास उड़कर आई। मैं ट्वीटी हूँ और मैं तुम्हारी गाइड रहूंगी। सोनू और मोनू हैरान थे। एक बात करने वाली चिड़िया, ये वाकई एक जादुई जगह थी। वे ट्वीटी के पीछे जंगल में और अंदर चले गए। ट्वीटी उन्हें एक बहती नदी के पास ले गई। ये कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि एक जादुई नदी थी जो संगीत की धुनें गा रही थी। सोनू और मोनू ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे नदी के किनारे खड़े होकर उस अद्भुत धुन को सुनने लगे जो हवा में गूंज रही थी। पानी एक सुंदर धुन गा रहा था। यह धुन इतनी मधुर थी कि सुनने वाले हर किसी का मन मोह लेती थी। सोनू और मोनू ने महसूस किया कि यह धुन उन्हें किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है, लेकिन कोई पुल नहीं था। वे नदी के उस पार कैसे जाएंगे? यह सवाल उनके मन में बार बार आ रहा है। वे सोच में पड़ गए कि इस जादुई नदी को पार करने का तरीका क्या हो सकता है। नदी पार करने के लिए उन्हें कुछ खास करना होगा। वे सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी ट्वीटी ने अपनी चहचहाहट से उनका ध्यान खींचा। ट्वीटी ने चहचहाते हुए कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। आपको इस पहेली को सुलझाना होगा। मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, पानी है लेकिन मछली नहीं। मैं क्या हूँ? मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, पानी है लेकिन मछली नहीं। मैं क्या हूँ? यह पहेली सुनकर सोनू और मोनू सोच में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। सोनू और मोनू ने खूब सोचा। वे पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है जिसमें शहर, जंगल और पानी हो, लेकिन घर, पेड़ और मछली ना हो। एक नक्शा, सोनू ने अचानक कहा। यह एक नक्शा हो सकता है। मोनू ने भी सहमति में सिर हिलाया। वो सही था। ट्वीटी ने खुशी से चहचहाते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। सोनू और मोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नदी दो हिस्सों में बंट गई, जिससे उनके लिए रास्ता बन गया। यह देखकर सोनू और मोनू बहुत खुश हुए। उन्होंने ट्वीटी का धन्यवाद किया और नदी पार करने लगे, जिससे उनके लिए रास्ता बन गया। वे नदी के उस पार पहुंच गए और वहां उन्हें और भी अद्भुत चीजें देखने को मिली। यह यात्रा उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गई। भाग 6, नाचते पेड़ों की पहेली। यह कहानी एक जादुई जंगल की है, जहां हर पेड़ और पौधा अपनी ही धुन में मस्त है। इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इसे बाकी सभी जंगलों से अलग बनाता है। यहाँ के पेड़ नाचते हैं, और यह नाचना सिर्फ एक साधारण नाच नहीं है, बल्कि एक पहेली है जिसे सुलझाना होता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको पेड़ों के साथ तालमेल बिठाना होगा और उनके नृत्य में शामिल होना होगा। आगे वे पेड़ों के एक झुंड के पास पहुंचे। ये पेड़ साधारण पेड़ों की तरह नहीं थे। उनकी शाखाएं और पत्तियां एक विशेष लय में हिल रही थीं, मानो वे किसी अदृश्य संगीत पर नाच रहे हों। बच्चों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे आश्चर्यचकित थे और थोड़े डरे हुए भी, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पेड़ आगे पीछे हिल रहे थे, मानो वे नाच रहे हों। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पेड़ों का यह नृत्य एक रहस्य था और बच्चों को इसे सुलझाना था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि एक पहेली थी जिसे सुलझाना था। यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें नाच में शामिल होना होगा।
यह आवाज एक रहस्यमयी आवाज थी जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। बच्चों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे समझ गए कि यह आवाज पेड़ों की ही थी। पेड़ों ने उन्हें चुनौती दी थी कि अगर वे इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें पेड़ों के नृत्य में शामिल होना होगा। लेकिन सावधान रहो, तुम्हें अपने सामने वाले पेड़ की एनक्यूएल करनी होगी, वरना तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। यह चेतावनी बच्चों को और भी सतर्क कर गई। उन्होंने ध्यान से पेड़ों की हरकतों को देखा और उनकी नकल करने की कोशिश की। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि पेड़ों का नृत्य बहुत ही जटिल और तेज था। सोनू और मोनू ने ध्यान से पेड़ों की हरकतों की एनक्यूएल की। वे एक एक कदम सोच समझकर उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि पेड़ कभी बाएं झुकते हैं, कभी दाएं, कभी घूमते हैं और कभी मुड़ते हैं। उन्होंने भी वैसा ही किया। ये एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे बाएं और दाएं झुके, घूमे और मुड़े। हर बार जब वे सही तरीके से पेड़ों की नकल करते तो पेड़ और भी तेजी से नाचने लगते। यह एक अद्भुत अनुभव था, लेकिन साथ ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान इस नृत्य में लगा दिया। अंत में पेड़ अलग हो गए और उन्हें जाने दिया। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने न केवल पेड़ों की पहेली को सुलझाया, बल्कि अपने साहस और धैर्य का भी परिचय दिया। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया। वे जानते थे कि आगे भी उन्हें ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब वे तैयार थे। इस जादुई जंगल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था कि किसी भी चुनौती को धैर्य और साहस से सुलझाया जा सकता है। भाग 7, फुसफुसाती गुफा का रहस्य। अंत में वे एक झरने के पीछे छिपी एक गुफा में पहुंचे। गुफा हवा में रहस्य फुसफुसा रही थी। खजाना अंदर है, लेकिन खबरदार, गुफा केवल उन्हीं के लिए खुलेगी जो सच बोलते हैं। सोनू और मोनू ने एक दूसरे को देखा। वे हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे रहे थे। एक गहरी सांस लेकर वे आगे बढ़े। झरना अलग हो गया और वे गुफा में दाखिल हुए। भाग 8, खजाने का खुलासा। गुफा के अंदर मंद रोशनी में एक संदूक चमक रहा था। सोनू और मोनू ने धीरे से उसे खोला, लेकिन सोने और गहनों की बजाय उन्हें एक खूबसूरत किताब मिली। इस किताब में सबसे बड़ा खजाना है, ज्ञान। सोनू और मोनू पहले तो थोड़े निराश हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ट्वीटी सही थी। ज्ञान किसी भी गहने से ज्यादा कीमती था। भाग 9, ज्ञान बांटना और अलविदा कहना। सोनू और मोनू ने ट्वीटी को धन्यवाद दिया और घर वापस चले गए। वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत यात्रा का अनुभव किया था। ट्वीटी ने उन्हें न केवल रास्ता दिखाया, बल्कि उन्हें बहादुरी और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। वे किताब पढ़ने और उसका ज्ञान सभी के साथ साझा करने के लिए बेताब थे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। सभी ने उनकी कहानियों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने सीखा कि बहादुरी और ज्ञान सबसे बड़े खजाने हैं। इस यात्रा ने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची बहादुरी का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। ज्ञान का मतलब केवल किताबों में लिखी बातें नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी है। क्या आपको सोनू और मोनू का एडवेंचर पसंद आया? अगर हां, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगी और आपने उनसे क्या सीखा। और भी एक्साइटिंग कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर और भी कई रोमांचक कहानियां हैं जो आपको नई दुनिया में ले जाएंगी। हर कहानी में कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप भी सोनू और मोनू की तरह बहादुर और ज्ञानी बन सकते हैं। और कमेंट्स में हमें बताएं कि अगर आपको एक जादुई नक्शा मिलता तो आप क्या करते।